गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल पहले ही बता चुका था और आज एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी सवाल जो बाकी है वो आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन था बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। मतलब कि कोई बहुपद दिया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुपद क्या होती हैं। ऐसे पद जिनमें चर की घात एक पूर्णांक होती है बहुपद होते हैं। बहुपद के शून्यांक बताए थे आपको कि कोई चर दिया है, अगर उसका मान बहुपद में लगाने पर वो पूरा मान जो है शून्य हो जाता है तो वो बहुपद का शून्यांक कहलाता है। आज हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करें। तो किसी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए उसकी वैल्यू, उस चर की वैल्यू या उस व्यंजक की वैल्यू 0 के बराबर ली जाती है। और अगर 0 के बराबर लेने पर, 0 के इक्वल टू में लेने पर जो भी चर की वैल्यू निकलती है वो उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो देखिएगा, पहला सवाल दिया है बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो। तो px बराबर दिया x + 5। अब चूंकि px बराबर एक बहुपद ये है आपका, ये आपका एक बहुपद दिया और x + 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर px बराबर x + 5 बहुपद हो, शून्यांक ज्ञात करना है तो x की वैल्यू कुछ भी लगाने पर, x की वैल्यू बहुपद के लिए लगाने पर वो बहुपद जो है शून्यांक के लिए 0 हो जाएगा। अगर आप कोई मान लगाते हैं और वो बहुपद के लिए लगाते हैं तो जो भी आप मान लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर ली जा सकती है, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं तो आप 0 के बराबर ले सकते हैं। तो px की वैल्यू 0 के बराबर लेने पर हम लिखेंगे 0 बराबर, इसकी वैल्यू 0 हो गई x + 5। इस पूरे पद की वैल्यू शून्यांक के लिए ले रहे हैं तो ये 0 के बराबर ले ली, तो 0 बराबर हो गया x + 5। अब इस प्लस के 5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5। इस प्लस के 5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो गया। तो देखिए -5 बराबर x, तो आप लिख सकते हैं या hence that x बराबर -5 यही बहुपद का शून्यांक होगा। यही बहुपद का क्या होगा, एक शून्यांक। एक बार फिर से देखिए, लिखा था बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो। तो px बराबर दिया था x + 5 एक बहुपद। अब आपको पता है अगर इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है px की, तो ये किसके बराबर लेनी पड़ेगी, 0 के। आपने इसकी वैल्यू px बराबर 0 ली तो x + 5 आ गया और ये प्लस के 5 जो है इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गए -5। तो हम लिखेंगे x बराबर -5 आ गया। अब यही बहुपद का क्या होगा, शून्यांक। उत्तर की जांच आप कैसे कर सकते हैं, इसका मान इसमें लगाइए, जांच कैसे करेंगे। अगर आप x का मान -5 रखते हैं तो आप देखेंगे -5 और +5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसकी वैल्यू इसी बहुपद में लगाने पर अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहेंगे हाँ आपका आंसर सही है, यानी आपके सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। अगला सवाल, px बराबर x - 5। तो हम लिखेंगे यदि बहुपद का मान शून्यांक के लिए ले रहे तो 0 ले सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर लिख देंगे। तो 0 बराबर x - 5 और माइनस के 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो गया +5। hence that x बराबर 5 यही आपका शून्यांक होगा। देखिए यहाँ पे -5 आया तो -5 से +5 कट गया, 0 हो गया। यहाँ पे +5। अब अगर आप जांच करेंगे तो x बराबर 5 में और 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी आपका आंसर सही है। अगला सवाल, px बराबर 2x + 5 दिया है तो px की वैल्यू 0 के बराबर ले सकते हैं और इसकी वैल्यू 0 बराबर लेंगे तो 2x + 5 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस के 5 है, पक्षांतर करेंगे इस तरफ -5 हो जाएगी। देखिएगा यह +5 है और इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -5/2। ये आपका शून्यांक होगा और जांच करने के लिए वैसे तो करनी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उत्तर की जांच जरूर कर सकते हैं। x बराबर -5/2 वैन इसमें लगा देंगे तो -2 × 5/2, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 से 5 कट गया तो 0 बराबर 0। ये आपके उत्तर की जांच होगी। अगला सवाल, अब देखिए आगे सेम टू सेम, px बराबर क्या लेंगे, 0, क्योंकि जिसका शून्यांक, हम लोग जिसका शून्यांक निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखी जाती है, क्योंकि शून्यांक निकाल रहे हैं। अब इसकी वैल्यू 0 बराबर 3x - 2 लगाएंगे, -2 है, पक्षांतर कर दो, अचर राशि है तो
तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अचर राशि को पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ, तो चर की वैल्यू के लिए माइनस के 2 इस तरफ आगे प्लस के 2, माइनस के 2 इस तरफ आगे प्लस के 2 बराबर 3x, x बराबर आएगा 3/2, x बराबर 3/2। सेम सवाल px बराबर 0, पता ही है क्योंकि चर का शून्यांक निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 बराबर 3x हो गई, तो x बराबर आएगा 0/3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 3 का मान 0 के बराबर नहीं है, लेकिन चर तो आपका 0 है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या से भाग दो, 0 के बटे में कोई भी संख्या से भाग दो, आपका उत्तर 0 ही आएगा। देखिए px बराबर 3x था, अब x की वैल्यू शून्यांक के लिए तो शून्य रहेगी, वो सब जगह शून्य रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 0। 3x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर जब 3/3 में जाएगा तो x बराबर आएगा 0/3, यानी 3 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 0 के बराबर ले नहीं सकते। लेकिन जब ये 0 के बटे में जाएगा तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। तो शून्यांक भी 0 ही होगा। और उत्तर की अगर जांच करोगे, देखिए 3 गुणा 0 बराबर क्या आता है? 0। यहाँ पे चर का मान x का मान यहाँ पे लगाओ तो शून्य आ रहा है, तो देखो 0 लगाए तो क्या आ गया? 0, यानी आपका आंसर सही है। यहाँ पे देखिए सेम सवाल px बराबर 0 ले लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू 0, तो 0 बराबर ax आ गया, तो देखिए x बराबर आएगा 0/a, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया, जहाँ a को 0 नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 में किसी भी चीज से भाग दो, 0 में किसी भी चीज से भाग दो, आपका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल आपके सामने करा रहे हैं, तो आपको भाग देना आना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, देखिए आपको भाग देना कंपलसरी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भाग देना आते हैं अगर आपको चरों में, तो आप आगे के सवाल और बड़ी क्लासों के सवाल जो है वो आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है x³ + 3x² + 3x + 1। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, x³ + 3x², 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये शेषफल प्रमेय कहलाती है, क्योंकि जब आप किसी संख्या में या किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देते हैं, अगर बहुपद पूरा 0 होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुपद अगर पूरा 0 नहीं होता है तो शेष कुछ बचता है, वही शेषफल हमें ज्ञात करना है। इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं इसे? शेषफल प्रमेय कहते हैं। देखिए x + 1 से इस बहुपद में भाग देंगे, ध्यान रखिएगा, x³ + 3x² + x + 1, 3x + 1 ये दिया गया था। इसमें बहुपद x + 1 से भाग देना है। देखिए ये आपका भाज्य और ये आपका भाजक है, तो भाज्य में भाजक से भाग देना है कि ये क्या है? आपका भाज्य है, तो ये क्या है? आपका भाजक। और शेषफल प्रमेय क्या होती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भाज्य बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य में भाजक से भाग देना है और क्या निकालना है? हमें भागफल और शेषफल निकालना है, यानी भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो x + 1 से भाग देंगे तो पहले घातें देखी जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो हमें कितनी घात चाहिए है? हमें चाहिए 2 घात, यानी 3 घात में 1 घात से भाग देने के लिए कितनी घात का गुणा किया जाए? तो हमें चाहिए 2 घात। तो गुणा पहले इसका इसमें होगा और फिर इसका इसमें भी होगा। x² का गुणा x में करेंगे, यहां पर देखिए x² का गुणा पहले x में होगा तो x की घात 3 हो जाएगी। 2 घात का गुणा 1 घात में करेंगे तो घात कितनी हो गई? 3। 2 घात का गुणा 1 घात में करेंगे तो कितनी हो गई? 3। और x² का 1 में होगा तो x² एकम x²। ये आपको ध्यान में रखना है। और सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखो कि घातों का गुणा घात में करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं। x² का गुणा 1 घात x में, तो 2 और 1 हो गई 3, और x² एकम x²। घटाने पर ये कट गया, माइनस करने पर ये घट गया। 3x² में से 1 x² घटाएंगे तो बचे 2x²। कितना बचा? 2x²।
x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गई क्योंकि ये प्लस की माइनस की। 3x स्क्वायर में से 1 घटाया तो बचा 2x स्क्वायर। बाकी सवाल जैसा था वैसा ही रहेगा, नो चेंज। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन था x की पावर 3 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देना, यानी इससे भाग देना और इससे। अभी ये दो हैं, इसके आगे भी बहुत हैं। अब x प्लस 1 से इसमें भाग दिया तो x की पावर x स्क्वायर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक घात यहाँ पे तीन घात, तीन घात बनाने के लिए तुम्हें कितनी घात से गुणा करना पड़ेगा? 2 घात से। तो x स्क्वायर का x में करेंगे तो x की पावर 3 x स्क्वायर एकम, ये कर लिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अगला है कि खाते तो अलग अलग हैं अभी भी, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर एक ही घात है, तो हमें कितनी पावर चाहिए? हमें एक घात चाहिए, साथ में अचर राशि 2 चल रही है वो भी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 2x से गुणा करेंगे इसमें। अब 2x का गुणा इसमें भी होगा और 2x का गुणा 1 में भी होगा, तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो 2x एकम 2x, घटाने पर ये कैंसिल हो गया। 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x एकम 2x, ये कट गया, 3x में से 2x बचा तो 1x। अब आप देखेंगे दोनों सेम हो गए, ये दोनों एक से हो गए, ये दोनों कैसे हो गए? सेम टू सेम। तो केवल आपको क्या लेना है? 1। तो बताओ x एकम x, 1 एकम 1, माइनस करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए तो आ गया 0। तो शेषफल आपका बचा 0 और भागफल है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना था। अगला देखिए, x माइनस 1/2 से x माइनस 1/2 से इसी भाज्य यानी कि इसी बहुपद में भाग देना है। तो सेम टू सेम करेंगे, x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका दिया गया था, ये आपका दिया गया था। अब आपको क्या करना है? इस बहुपद में इससे भाग देना है। देखो बहुपद वही चल रहा, केवल भाग जब चेंज होगा, मतलब आपका जिसमें भाग देना है वो चेंज कर दिया। x माइनस 1/2 से भाग देना है, इस बहुपद में इससे क्या देना है? भाग। देखिए तो पहले घात, यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 3 घात, तो घातों का डिफरेंस तो चल रहा। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए तो हमें कितनी घात का गुणा करना पड़ेगा? 2 घात का गुणा करना पड़ेगा। x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो घात कितनी आएगी? 3, तो ये हो गई 3 पावर। ये कितनी पावर हुई? 3। x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो कितनी आएगी? क्योंकि गुणा ऐसे किया जाता है, पहले इसका इसमें करो तो x स्क्वायर गुणा x तो हो गया x की पावर 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 1/2 में तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, 2 में चल रहा तो चलने दो, नो चेंज। इसको सॉल्यूशन कर लो, घटाने पे ये माइनस का और ये माइनस। अब देखिए जहां जहां डबल माइनस हो जाती है, जहां समान चिन्ह हो जाती हैं वहां पे प्लस हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। जहां माइनस माइनस हो जाती थी वहां पे क्या कर देंगे? प्लस। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर बटे 2 घटाओ, कैसे? देखो 3x स्क्वायर बाई 2 में से आधा घटाएंगे तो आपका बचेगा 3/2 x स्क्वायर, सॉरी 5/2, 2.5 बचेगा। 3x स्क्वायर में से आधा x स्क्वायर बाई 2 घटा दो, 3x स्क्वायर में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा? 2.5, यानी कि 5/2 x स्क्वायर। 5/2 x स्क्वायर बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा, नो चेंज। देखिए 3 में से आधा गया तो 2.5 बचता है, और 2.5 को आप लिख सकते हैं कितना? 5 का आधा, यानी कि 5/2। अब आप देखिए यहाँ पे घातें तो अलग अलग हैं, यानी आपको 2 घात बनाने के लिए इसमें कितनी घात का गुणा करना पड़ेगा? तो आपको केवल 1 घात का गुणा करना पड़ेगा, तो वो लिख दे रहे पहले हम 1 घात को x। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे संख्या आई है 5/2, तो उसका भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 5/2। क्या लिख देंगे? 5/2, और 5/2 का गुणा करेंगे तो 5/2 ही रहेगा। x का गुणा x में करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में इसमें करेंगे 5/2, x का 1 में करेंगे तो x माइनस, ये माइनस। जहां डबल माइनस आता है, जहां पे आपका 2 माइनस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। अब 3x में से
5/2 यानी कि 2.5 घटाइए, यानी कि 3x में से 2.5 घटाना है तो कितना बचेगा सोचो। 3 में से 2.5 गया तो आधा बचता है, 3 में से 2.5 गया तो कितना बचता है आधा। आधे को लिखते हैं x/2, बाकी जैसा था वैसे ही। अब घातें तो सेम है, केवल बटे में 2 चल रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे 1/2। क्या लिख देंगे 1/2, 1/2 या ऐसे लिख दे रहे हैं 1/2। 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, और 1/2 का गुणा करेंगे तो -1/4। घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे, 1 + 1/4 यानी कि 4 एकम 4 और 1 5/4, यही आपका शेष होगा। तो शेष कितना आया 5/4। भागफल ये है आपका, ये आपका क्या है भागफल। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। देखिए 2.3 का अगला सवाल यही है कि भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। बस संख्या चेंज हो गई आपकी, इस बार भाग देना है x से और x + पाई से। तो इस बार पहले x से भाग देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 पावर अपने पास है, 1 घात। तो कितनी घात का गुणा कर देंगे x² का। x² का गुणा x में करेंगे, x² का गुणा x में करेंगे तो x की पावर 3, घटाने पर ये कैंसिल हो गया तो बचा आपका 3x², 3x + 1, ये आपका शेष बचा। तो घात देखेंगे, यहाँ पे 1 घात, हमें कितनी घात चाहिए 3 घात बनानी, तो और कितनी पावर चाहिए तो 2 घात चाहिए थी, तो 2 घात का गुणा 1 में करेंगे तो 3 घात। अब आप देखेंगे यहाँ पे संख्या आई है 3 और x², तो पहले घात देखें, 1 घात है हमारे पास, यहाँ पे 2 घात में भाग देना है, तो कितनी घात का गुणा कर दें कि 2 घात हो जाए। 2 घात बनाने के लिए 1 घात का और गुणा कर देंगे तो कितनी घात हो गई 2। x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा x², लेकिन यहाँ पे संख्या 3 है तो हम लोग आगे लिख देंगे 3x। क्या लिख देंगे 3x। x का गुणा x में करेंगे तो x² हो गया, 3 लिख देंगे तो 3x। घटाने पे ये कैंसिल हो गया तो बस आपका बचा 3x + 1। अब देखिए यहाँ पे घात x है यानी 1 घात है, यहाँ पे भी x यानी कि घात का गुणा नहीं करना, दोनों में सेम घात है, किसी घात का गुणा नहीं करना। तो x का x में करना नहीं है तो केवल संख्या ले लेंगे 3। अब 3 का गुणा किसमें करेंगे x में करेंगे तो 3x, संख्या है नहीं, बाकी कुछ है नहीं तो ये कुछ नहीं होगा, तो आपका शेष बचा, घटाने पे 1, शेष क्या बचा आपका 1। अब एक और तरीका आपको बता रहा हूं, तो देखो जांच कैसे करते हैं। अगर चर का मान इसी में लगा देते हैं तो क्या वो जांच में वही उत्तर देगा, तो वो जांच देखिए। एक और मेथड है, सेकंड विधि आपकी, यदि x का मान 0 माना जाए, क्योंकि चर है आपका x, इससे आप दे रहे हो और इसका वैल्यू अगर आप 0 लगाते हैं इसी में, तो क्या शेषफल वही आता है, तो उसका मान रख के देख ले रहे हैं। देखिए बहुपद में x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 में यदि चर की वैल्यू 0 लगा दें तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बचा आपका 1, यानी कि आपका शेषफल शून्यांक रखने पर भी वही आना चाहिए जो भाग विधि में आता है। तो देखिए शून्यांक अगर x का 0 माना जाए और 0 को अगर उसी बहुपद में लगा दिया जाए तो आप देखेंगे आपका शेषफल जो है वो 1 बचता है, यानी आपका आंसर सही है। अब इसमें आ जाओ, x + पाई का भाग देना है 3x³ + 3x² + 3x + 1 में। तो पहले अगर आप x की घात 2 लेंगे, जैसे सभी में ली थी, क्योंकि 2 घात है, 3 घात में 1 घात से भाग देने के लिए 2 घात का गुणा करना पड़ेगा। x² का गुणा x में करेंगे तो x² एकम x², x³ हो जाएगा, यानी x² का गुणा x में करेंगे तो घात 3, और x का पाई में भी करेंगे तो हो जाएगा πx²। क्या हो जाएगा πx², क्योंकि पाई का गुणा x में करेंगे, पाई का x में करेंगे तो x² में πx²। अब घटाने पर ये आपका घट जाएगा, x² का गुणा x में करेंगे तो x³ और पाई का x² में करेंगे तो πx²। अब आप देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है, इसमें भी x² है और इसमें भी x² है। x² अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 3 - पाई, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा।
अब ये चीज जो है वो एक अचर का काम करेगी, ध्यान रखिएगा। 3 माइनस पाई जो है वो काय का काम करेगा, अचर का, यानी कि एक संख्या मान के चलना, क्योंकि 3 संख्या और पाई तो कोई वैल्यू एबीसीडी में आती नहीं। तो एक्स स्क्वायर जो है आपका अचर है और ये आपका अचर है। तो घातें देखिए पहले, अब देखिए एक्स स्क्वायर इसमें था, एक्स स्क्वायर इसमें था, कॉमन ले लिया तो ऊपर से प्लस का 3, नीचे से माइनस देखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का पाई। बाकी जैसा था इसको टच नहीं किया था, तो जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्स स्क्वायर ये है। अब घाते देखे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे घात 2 है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देने के लिए एक घात का गुणा करना पड़ेगा, तो एक घात एक्स ले ली। लेकिन ये अचर चल रहा, इसको भी लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3 माइनस पाई। ये आपका अचर है, मैंने क्या कहा था, ये अचर है, अचर का गुणा भी करना पड़ेगा, और एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, 3 माइनस पाई। और मैं पहले ही बता चुका हूं गुणा एक में नहीं होता है, गुणा बाकी चीजों में ही होता है। तो इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इस पाई एक्स का गुणा पाई में भी करेंगे, तो लिखेंगे एक्स पाई 3 माइनस पाई। घटाने पर ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का 3 माइनस पाई में किया, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस पाई आ गया, एक्स का पाई में करेंगे तो पाई एक्स 3 माइनस पाई तो है साथ में। घटाने पर ये कट गया, ये बचा। अब आप देखें इसमें x है और इसमें भी x है, ये देखो कॉमन आ रहा, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा 3 पाई और बचा 3 माइनस पाई। देखो यहां पे x था, यहां पे x था, तो आप देखेंगे ऊपर से 3 बचा, नीचे से पाई, तो ऊपर से 3 बचा, नीचे से पाई बचा आपका, 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई, ऐसा बचेगा। ऊपर से अगर देखो x कॉमन ले लिया तो यहां से 3 बचा और यहां से पाई 3 माइनस पाई प्लस 1। अब आप देखिए घातें एक सी है, एक एक घात, दोनों में समान घात है, केवल ये चीज जो आपकी चल रही है, ये चीज जो है आपकी, ये आपकी अचर है, ये आपका चर है। तो समान घात होने पर घात का तो गुणा करेंगे नहीं, केवल आपको करना है अचर का, तो इसका गुणा कर दे रहे 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई का गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा, x तो है ही, और 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई प्लस इसका गुणा पाई में करेंगे तो आएगा पाई, 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई, और ये घटाने पर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल। बचा क्या, पाई, 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई और प्लस 1 बचा, ये आपका शेष बचेगा। इस तरह से आपको ये सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसके आगे के सवाल। धन्यवाद।